रुद्रवासुदेवो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिओम। हम लोग ईशावास्य उपनिषद पहले 2 मंत्र समाप्त किया है। आज हम लोग तीसरा मंत्र में प्रवेश करेंगे। मंत्र नंबर 3। ये तीसरा नंबर का हम लोग उच्चारण करेंगे, बाद में इसका बारे में अवलोकन करेंगे। तीसरा नंबर का उच्चारण हो जाए। असूर्या नाम ते लोका, असूर्या नाम ते लोका, अंधेना तमसा वृता, अंधेना तमसा वृता, तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति, तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति, ये के चात्माहनो जना, ये के चात्महनो जना। असूर्या नामते लोका अंधेना तमसा वृता। यहाँ असूर्या नामते लोका, असूर्या नामक लोका। यहाँ असुर मतलब इंद्रिय, इंद्रिय को असु कहा गए, इंद्रिय को। और असुर रा मतलब रक्ति, रक्ति मीन्स भोग, अनुराग, राग, संसारी भोग को रा कहा गए। असुरा मतलब इंद्रियों का भोग करने वाला, इंद्रिय सुख भोगने वाला लोगों को असुरा कहा गया। माने वो कौन लोग है असुरा लोग? जो भी आदमी इंद्रियों में भोगने वाला उनको असुर कहा है। मानो हम लोग साधारण अर्थ से असुर कहा जाता है, ये दैत्य लोग, असुरी लोग, ये नीचे लोग, वैसा कहते हैं। ये भी असुरी है। हाँ, अगर यहाँ उपनिषद कह रहा है असुर लोग मतलब जो भी संसार में भोगने वाला असुर लोग ही कहा है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा भूमिका है। अतः इदानीं अविद्वान् निंदार्थः अयं मंत्र आरभ्यते। अतः इदानीं अविद्वान् निंदार्थः अयं मंत्र आरभ्यते। अयं अतः अविद्वान् मतलब यहाँ अज्ञानी का निंदा के लिए। पहले ये उपनिषद का अविद्या का निंदा कर रहा है। पहले 2 मंत्रों में विद्या अविद्या दोनों को बताया गया। अब जो ये मंत्र है 1 नंबर का अटैचमेंट मंत्र है। 1 नंबर का विस्तार का 3 नंबर से लेकर 8 नंबर तक है। वो ज्ञान का प्रतिपादक मंत्र कहा गया। और ये मंत्र जो पहले 3 नंबर मंत्र ये विद्या कैटेगरी में आता है, ज्ञान का कैटेगरी में आता है। मगर इसको अज्ञानी का निंदा कर रहा है। ज्ञानी की प्रशंसा करने के लिए अज्ञान का निंदा कर रहा है। यहाँ निंदा निंदार्थ के लिए नहीं, जो निंदा करती है वो निंदा के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए। मतलब अगर कोई घर में छोटा बालक है, माँ एक बार थप्पड़ मारती है, माँ उनको शासन करने के लिए नहीं, उनको सुधारने के लिए। और कोई बच्चा खूब रो रहा है तो मिट्टी खा रहा है छोटा बालक, माँ उनको थप्पड़ मार के उसको थोड़ा बहुत रोएगा, वो बाद में उनको गोद में देके दूध पिलाएगा। ऐसे ये श्रुति माता भी निंदा के लिए नहीं, श्रुति के लिए निंदा कर रहे हैं। हाँ, ये ज्ञान का प्रशंसा हो रहा है यहाँ पर निंदा माध्यम से। माने दूसरों को निंदा करे तो ना अपना महत्व जानेगा। दूसरा आदमी का जब विपरीत ज्ञान का जहाँ वो कमी निंदा होगी, अपना खुद का पहचान अच्छे से हो जाए। इसी का बारे में निंदार्थ में नहीं, प्रशंसार्थ में निंदा हो रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर अब अज्ञानी की निंदा के उद्देश्य से यह मंत्र आरंभ किया जाता है। ये असूर्या नामते लोका अंधेना तमसा वृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्मा अनुजनाः। मतलब यहाँ पर असूर्या नाम
यहाँ असूर्य का नाम दो दो अर्थ आता है। वो इंद्रियों भोगने वाला, जहाँ पर सूरज नहीं है, अंधकार, अज्ञान। यहाँ अल्टीमेटली असुरा मतलब अज्ञानी। हाँ, माने इंद्रियों में भोगने वाला, वही इसका यहाँ पर बात कर रहा है। और असूर्य नामते लोका, माने अंधेन तमसा प्रवृत्ता। ये लोग जो इंद्रियों में लगे हुआ लोग, जो भौतिकवाद है ना, भौतिक सुख के लिए ढूंढने वाला, अपना आत्मा को नहीं पहचान रहे। क्योंकि वो जब तक वो भौतिक स्तर पर इंद्रिय भोग में ही रह रहा है, तो उनको उसमें ही सुख मिल रहा है। वो सुख का वजह से उनको विचार करने का समय नहीं मिल रहा है। आत्मा एकत्व बोध होने का संभव नहीं है उनको। इसी का वजह से इनको असुर कहा गया। हाँ, वैसा असुर नामक ना वहाँ कहा गया। अंधे ना तमसा भूता, वो अंधकार से आच्छादित हुआ लोग, जो तमोगुण तमसा आवृता, वो तमोगुण आवृत हुआ, वैसा लोगों को ये लोग जाता है। ताम स्ते प्रेत्यादि गच्छन्ति। ताम स्ते माने वैसा वाला लोग, ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति। यहाँ प्रेता मतलब जो भी आदमी मरने का बाद सूक्ष्म शरीर को प्रेत कहा जाता है, जो प्रेतात्मा कहते हैं ना। प्रेत मतलब स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर को प्रेत कहते हैं। मरने का बाद जो आदमी आवागमन करता है ना, उसी का प्रेत आत्मा कहते हैं। प्रेता मतलब मरने का बाद। वो मरने का बाद प्रेत्या अभिगच्छन्ति एकेच आत्मा अनोजना। जो तमसा लोक में जाता है, वो वे लोग होता है आत्मा 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 अनोजना। आत्मा अनो माने आत्मघाती, अपना आत्मा को हत्या करने वाला, कूद पुश करने वाला, ये आत्मघाती लोग है। वैसा इसका पता है। ये मतलब ये श्लोक का पूरा अर्थ तो देखना है तो आत्मघाती अर्थात आत्मा को नकारने वाला लोग, जो आत्मा के नकारने वाला लोगों को यहाँ पर आत्मघाती कहा गया। तो माने आत्मा को मरने के बाद असुरों के उस लोक शरीर को प्राप्त करते हैं। यहाँ लोक मीन्स लोक कहते बुझते लोक, ये कहा गया, हम लोग भाषा में देखेंगे। यहाँ कर्म फल की लोक कहा गया। लोका मतलब यहाँ कई एक हम लोग अतल वितल पाताल तलातल महातल भूतल, जो पुराण में वर्णन किया गया चतुर्दश भुवनानी, वो भी एक अलग है। यहाँ पर लोक मतलब जे कर्म फल का अपना कर्म फल से जो योनियों में जाता है, वो योनियों में जाके जन्म लेना लोक कहा गया। ये लोग पुराण में जो लोग बताया, अतल वितल पाताल तलातल महातल भूतल, ये किन्नर गंधर्व यक्ष, ये स्वर्ग नरक पाताल, ये लोग नहीं कहा गया पुराण में। वो पुराणिक वर्णन है। यहाँ पर लोग मतलब अपना कर्म, जो भी कर्म करता है उसका फल अनुसार जो योनि में हम लोग जाता है, सुकर योनि, कीटा पतंग देवता अपने ब्रह्मा जी पर्यंत जो योनि में जाता है उसको लोक कहा गया। इसको याद रखो। हाँ, ये लोक में जाता है। उसमें असुरों के उस लोक शरीर में प्राप्त करते हैं, उस शरीर को जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित है, अर्थात पशु वनस्पति आदि योनियों को प्राप्त होता है। जो अज्ञानी लोग माने जिसका कर्म जैसा है, मगर वो उच्च स्तर पर भी जाता है, वो ब्रह्मलोक पर्यंत भी, स्वर्ग भी जाता है, किंतु उसी का भी यहाँ पर अज्ञानी ही कहा गया, अंधा कहा गया। क्योंकि वहां जाते हुए भी आपको ज्ञान नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ पर हम सकाम कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म यही निंदा कर रहे हैं। आजकल लोगों का क्या मति है, मतलब जितने यशस्वी हो, जितने धन संपत्ति हो, नाम यश हो, वही भगवान माना जाता है, उनको स्वर्ग माना जाता है। और वही हम लोग बड़े से बड़े लोग अरे हमको प्रशंसा देते हैं। किंतु कोई आदमी सच्चे मन से घर में पूजा पाठ कर रहा है, अपना जो शास्त्रानुकूल कर्म कर रहा है, बहिर्मुख नहीं, बाहर नहीं दिख रहा है, वो अंतर्मुख से ही सब कुछ अपना तपस्या कर रहा है, उनका वो कोई मन जाता ही नहीं। लोग ध्यान ही देते हैं, ये पैसे ही रहते हैं, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। किंतु भगवान का दृष्टि में वही धनिक है,
भगवान का दृष्टि में जो धन संपत्ति करके बंगला बिल्डिंग अमेरिका फ्रांस जर्मनी जाके बड़ा चारों दुनिया में एरोप्लेन में घूमने वाला साधारण आदमी का दृष्टि में वो बड़ा है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से जो आदमी अपना निजे अंतःकरण को शुद्धि करके शुद्धि में लगा है उस वही भगवान का दृष्टि में बड़ा आदमी है, क्योंकि फल तो उनको मिलता है ना। शास्त्रानुकूल फल जो यहाँ कह रहा है वो सभी लोग अंधा वो बोल रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी भी कहते थे सिंपल लिविंग आई थिंकिंग। जो महात्मा गांधी का जो महात्मा लोग क्यों कहते हैं कैसे रहते हैं ना, महात्मा लोगों को शरीर का आडंबर को ज्यादा महत्व नहीं देता। इसका वजह से अगर हम लोग आजकल देखते हैं तरह तरह का बाल कटिंग होता है, तरह तरह का ट्रिमिंग श्रृंगार इत्यादि, ये सब अविद्या असुरी असुर देह को महत्व देता है। हाँ, वो ज्ञानी आत्मा को महत्व देता है। हाँ, क्योंकि शरीर को भोगने के लिए वो शरीर को महत्व क्यों दे रहे हैं, इसी से भोग ज्यादा से ज्यादा भोग हो सके। इससे ये अंतःकरण हमारा पास जो इंस्ट्रूमेंट है इससे ज्यादा उपयोग करेंगे, इसको ठीक रखेंगे। वो इसको ठीक रखने के लिए भोग करने के लिए इसको महत्व दे रहे हैं। अगर शरीर को भोग देने में जितने भी जो भी आदमी हो, जितने भी बड़ा आदमी हो, वो उनका उद्देश्य है शरीर मध्य कलु धर्म साधनम। शास्त्र बताता है शरीर मध्य कलु धर्म साधनम। इस पारमार्थिक जीवन जीने के लिए और व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, पुरुषार्थ के लिए, पारमार्थ के लिए शरीर अच्छा रहना उचित है। शरीर को तो अच्छा रखना ये साधन है पुरुषार्थ के लिए, पारमार्थ के लिए। अगर आपका पुरुषार्थ करना है, किसी को मान लो कोई गिर गया उसको उठाना तो शरीर ही उठाएगा। शरीर ही उठाएगा। वैसे भी नहीं है तो आपका घर में भी पोषण पालन करना, आपको नौकर करना, फिर आके आपको कुछ ध्यान करना, नित्य नैमित्य करने में वो सब सक्षम रहे तो आपका उपासना भी ठीक से होगा। और कोई ध्यान कर रहा है योगी, वो भी अच्छे से ध्यान करेंगे पारमार्थिक दृष्टि, पारमार्थिक रूप से व्यवहारिक पुरुषार्थिक दृष्टि। शरीर मध्य कलु धर्म साधन। लोक व्यवहार में पारमार्थ के लिए, पुरुषार्थ के लिए, दोनों के लिए शरीर को अच्छा रखना, मगर इसको बिगड़ाने के लिए नहीं, इसको अपना साधन रूप से व्यवहार के लिए। और हम लोग का नौका अच्छा है, नाव अच्छा है, समुद्र पार करना, और टूटा नाव में चढ़ेंगे तो भरोसा नहीं रहेगा, उसमें पानी आके कहाँ बीच में डर लगेगी, कहाँ डूबेगी, कब डूब जाएगा। कब डूब जाएगा। वो साधन अच्छा रहे तो आपको चिंता नहीं है। अब गाड़ी अच्छा है, अच्छा कार में चढ़ गया, अरे कोई चिंता नहीं, हम लोग ये गंतव्य तक पहुंचा दे। अगर कोई रिपेयर वाला कार है, वो बीच बीच में पंक्चर हो रहा है, बीच बीच में इंजन खराब हो रहा है, अब धड़कन हो जाता है, अरे भाई ये गंतव्य तक पहुंचता नहीं पहुंचता। इसलिए शरीर भी एक साधन है। इसलिए ये शरीर को भोग के लिए नहीं, अपना साधन के लिए और पुरुषार्थ के लिए, पारमार्थ के लिए व्यवहार करो, ये आप बता रहे। अगर वैसा व्यवहार ना हो जाए, उसी का ही आसुरी कहा गया। आसु मतलब इंद्रिय, रा मतलब राग रक्ति। ये माने जो इंद्रियों में रक्ति रखने वाला जो भी लोग है वो असुरी कहा गया। वो असुरी वाला लोगों को इसी वो कैसा है वो बता रहे हैं यहाँ। असुरिया नामक ये लोग अंधे ना तमसा होता। यहाँ पर भाषा में जो कहा असुरा लोग मतलब देवलोक भी, असुरी लोग भी कहा गए यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई कर्म करके अच्छा सकाम कर्म किसके लिए करते हैं जी? ये वैदिक सकाम कर्म का निंदा कर रहे हैं। वैदिक सकाम कर्म जो कर्म कांड को निंदा कर रहे हैं, ज्ञान कांड को प्रशंसा करने के लिए कर्म कांड को निंदा कर रहे हैं। कर्म कांड में वैदिक कर्म कांड का मुख्य उद्देश्य था सर्व जाना और मरने का बाद अब तो ब्रह्मलोक पर्यंत सकाम उपासक यहाँ पर पूजा अनुष्ठान यज्ञ बड़ा अनुष्ठान कर करके वो पुण्य कमा के और वो स्वर्ग भी जाएंगे, वहाँ भोगेंगे। किंतु वहाँ स्वर्ग ये मनुष्य लोग का तुलना से स्वर्ग तो अत्युत्तम लोग है। आजकल हम लोग अमेरिका जाने के लिए तो लोग तड़प रहे हैं, क्योंकि अच्छा विकास वाला एक देश है। अमेरिका जाने के लिए हम लोग स्वर्ग मान रहे हैं इस समय, और अपनी वीसा का गुहार लगा रहे हैं, हम जाएंगे इसमें लाइन लग गई। फिर वहाँ जाके ये लोग क्या करेंगे, कहाँ ये
पूजा पाठ ध्यान वहाँ करेंगे, वहाँ अनुष्ठान करेंगे, वैसा बात नहीं। इंद्रिय भोगों में ही कम पैसा कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा भोगने के लिए, सुख के लिए जा रहा है अमेरिका। अगर क्योंकि अमेरिका सुख का साधन है, सभी आदमी चाहते हैं सुख चाहिए, परमार्थ नहीं हो पाएगा, परमार्थ नहीं हो पाएगा, इंद्रिय सुख हो जाएगा, लौकिक सुख मिलेगा। लौकिक सुख के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जहाँ घूम रहे हैं, भौतिक सुख के लिए ही लोग पढ़ रहे हैं। जितने यूनिवर्सिटी है, जितने माँ बाप इंजीनियरिंग करा रहा है, करोड़ों रुपए शिक्षा का ऊपर बच्चों को खर्च कर रहा है, वो सुख के लिए। हमारा बच्चा बड़े से बड़े सुख हो गए, हमको वो नाम आ जाए, अरे उनका बच्चा अमेरिका में है, हमको मजा आता है, वो नाम सुने थे, वाह अच्छा है बड़े। किंतु अमेरिका रहने वाले लोग धर्मानुष्ठान करना, इंडिया में जो रहे तो अपना आप हो जाता है। इंडिया में, भारत में अब जाने ना जाने हर रिक्शा वाला, चोर न्यातर, जो झाड़ू देने वाला भी धर्म करता है उनको, क्योंकि हमारा परंपरा में कण कण में वो धर्म आचरण है, संस्कार लगे है। और कोई है तो वो अपना अपना धर्म होता ही है, वो कुछ काम नित्य कर्म करते हुए भी हर कोई आदमी सकाम कर्म धर्म पोषण भी अच्छा कर रहा है, घर में भी अपना काम आप खुद कर रहे हैं, घर का काम, और वो किसी का पीड़ा ना देते हुए खुद का काम अगर अच्छे से करे तो वो भी पुण्य में परिवर्तन होगा, एक तरह का साधन बन जाए, उनका जन्म उच्च गति, अगले जीवन में उच्च गति हो जाए। क्योंकि ये पूरा सृष्टि किसका सृष्टि है? परमात्मा का ही सृष्टि। परमात्मा सृष्टि में ही वो अच्छा होकर व्यवहार कर रहा है, सृष्टि की आगे बढ़ा रहा है, किसी का हानि नहीं पहुंचा रहा है, तभी उनका व्यवहार आचरण बहुत अच्छा है, उनका गति अच्छा होगा। अगर वो उपासना करे ना करे, भगवान मंदिर में जाए ना जाए, कोई मतलब नहीं, उनका व्यवहार से ही उनका गति उन्नति होगा। ये भारतवर्ष में ये होगा, किंतु विदेशों में ये संस्कार नहीं, जितने हो उतने भोग करो, भोग देश है, पैसा का पीछे दौड़ना। अब $1 का कितना पैसा, हम कितने कमा रहे हैं और कितना कमाएंगे, और ये कमाने के लिए वो ठीक है, उनके जन्म के लिए कुछ करोड़ 10 करोड़ कमा के रख दिया, उनका बच्चे लोगों के लिए भी कमाएगा, उनका पुत्र प्रपुत्र और उनका जो पीढ़ी का कमाए तो उनकी शांति मिलेगा। ऐसा ये लोग सब असुरी है। और अभी तो यहाँ अमेरिका जाना ही असुर बोल रहे हैं हम लोग, किंतु उपनिषद क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग जाना, ब्रह्मलोक जाना भी असुर बोल रहे हैं। अगर क्योंकि फिर वापस आना पड़ेगा, वापस आना है ना, क्योंकि परमार्थ तो यही हो पाएगा, क्षीण पुण्य मात्र लोग के विषय। इसीलिए अब जितने भी लोग जाओ, अभी वापस आना है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरिमा बियो जैसी केशवा। और वैसे ही जो भी कर्म करते हुए भी जैसे जैसे कर्म है वैसा वैसा कर्मानुसार के फिर इसी योनि में फिर पुनर्जन्म होता रहता है। अगर पहले भी हमारा भारत संस्कृति में 100 साल पहले जब विदेशी जाते थे कोई जहाज में, उनको वापस आने के बाद मंदिर में घुसने नहीं देते थे भारतवर्ष में। और ये म्लेच्छ हो गया, माने ये शूद्र हो गया, शूद्रों का देश में आके जाके ये शूद्र हो गया, ये म्लेच्छ उनको मंदिर में घुसने नहीं देते थे। फिर उनको कुछ संस्कार करके शुद्धि करके तभी उनको अंदर आने, फिर वो आके सीधा गंगा में स्नान करवाते थे। हाँ मैंने हमारे ग्रैंडफादर दादाजी जिंदा थे। अच्छा। तो हम हाई स्कूल पढ़ने के लिए बाहर चले गए, हमारा जनेऊ हो चुका था। तो हम जब घर लौट के आए तो उन्होंने कहा पहले इसका चंद्रायण कराओ, शुद्धि करवा दो। हाँ, उतने निष्ठा था उस समय। गंगा जल गौमूत्र से नहलाया गया। हाँ। और अपने सामने उन्होंने मुझे संध्या कराई। अच्छा। विकाल संध्या तो छोड़ो, एक बार भी करता नहीं हुआ पढ़ाई में। हाँ, उतने निष्ठा उस समय था। उसी बात स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद, हाँ वो अमेरिका गए, वापस आ गए, उनका भी यही हाल हो गया। पूरा पुरोहित लोग उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया। विवेकानंद जी बाहर जाके भारतवर्ष का ऊंचाई किया, पूरा संस्कृति का, वो लोगों ने समझा कर्मकांडी लोग, अरे तुम तो भाई बाद में जाके आ गया, कई शिष्य लोग लेके आ गया ना, वो हमारा मंदिर में तुमको यहाँ घुसने नहीं दे। उतने बड़े विद्वान होते हुए भी उनका एक मंदिर में कहा एक जाग में रोकना बैठना पड़ा। माने वो संस्कृति है हमारा।
उसी समय अभी का क्या हाल क्या हो रहा है, अरे चलो भाई बार ही बार जरा ये भी वहाँ का कोई यहाँ कर्म कुछ नहीं है, उसका ही नहीं। हाँ वो भोग का देश है, इसलिए वो सब असुरिया लोग कहाँ जाता है। अगर ये श्लोक इदानीं जो पढ़ा लिखा लोग अमेरिका जाने वाला बाहर जाने वाला जो इच्छुक है, ये वाला अगर श्लोक पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा अरे हम लोग कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है। धर्म नहीं समझ रहे हैं ना लोग भौतिक स्तर पर इंद्रिय भोग चाह रहा है, किंतु अंतर्मुख होना नहीं चाहता है। कर्म अनुष्ठान करके शुद्धि होके अपना आत्मा का उद्धार करना नहीं चाह रहा है। अब जब तक शरीर है इसको इसी का ही देख रहे हैं, जब तक शरीर में बल है उसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भोगु एकत्रित करो, भोग का सामग्री एकत्रित कर रहे इतने ही, किंतु वो कितने दिन टिकेगा। जितने दिन सामग्री ठीक ठाक है उतने दिन आप बैठेंगे, आपका गाड़ी अच्छे से अच्छा बड़ा करोड़ों रुपए गाड़ी खरीदा, उसका भी एक टाइम लिमिट रहता है ना जी, ये तो टाइम डेटा उसका डेट रहता है ना, इतने दिन तक ये अच्छे चलता है, बोले 15 साल में अच्छे से अच्छा गाड़ी का भी 15 साल का उसका अवधि है, लाइफ टाइम। उसका बाद अभी कुछ तो कुछ प्रॉब्लम देता रहता है। और ये शरीर भी वैसे है, जितने भी आप जिम जाओ, जितने भी अच्छा योगा करो, इसने भी अच्छा खाओ, अब एक दिन जो मिट्टी से पैदा हुआ मिट्टी में मिलना ही है, ये इसका स्वरूप है। और उसको जानते हुए भी आप शरीर अच्छे रहते हुए समय कुछ करके रखो, फिर अगले इसको जब इस शरीर छोड़ के जाएंगे हम लोग का वही गति, फिर उसी का अनुसार हम लोग को फल मिलेगा। यही हम लोग जैसा प्रमोशन होता है ना, प्रमोशन जो आदमी जैसा काम करता है उसको प्रमोट मिलता है, प्रमोशन। उपनिषद में भी यही कहा गया, बृहदारण्यक में आता है चांदोग्य में, जब हर आदमी शरीर छोड़ने का समय एक झलक आता है उनको, मैं किसी योनि में मैं जा रहा हूँ, अभी आप अगले जीवन इस जीवन में अच्छा कर्म करना कहीं जी कोई उसको मरते का समय एक झलक आता है उनको, झलक मैं इस योनि में जा रहा हूँ बोल के एक क्षण में उनको बोध होता है मैं इस योनि में जाने वाला है। अगर उनको जो आदमी अच्छा योनि में जाने वाला उनको ज्ञात हो गई, वो हंसते हुए मरता है, उनको हंसी आता है, अरे वाह मैं तो बड़े योनि में जा रहा हूँ, उनको बड़ा मजा आता है मरने का समय। हम लोग देखता भी है, अरे इसका 80 मुख हुआ है, 80 मुख में मर गया, मरने के बाद शरीर को देखे तो पता चलता है ना, अरे ये 80 गया, 80 हंसते गया, मतलब उनको गति उच्च गति में अगले जीवन होने वाला है, उनको बोध हो गई मरते समय, हर आदमी का होता है। और इसी जीवन में कुछ लोग वैसा कर्म किया नीचे योनि में जाने वाले, सुगर टूगर कीट पतंग नीचे योनि में, वो भी उनको बोध होता है। वो देख के अगर इस समय बड़ा से बड़ा मंत्री है, मिनिस्टर है, बड़ा सबको शासन कर रहा है, ये करो वो करो, दादागिरी गुंडागर्दी करके कई लोगों को खत्म कर दिया, सभी धन का लूट लिया, वैसा वाला अगर उनको भी ज्ञात हो गया मरते समय कहाँ शुगर टूगर होकर कोई जा रहा है बोल के उनको ज्ञान में आ गई, उस समय वो रोने लगेगा, कांपने लगेगा, उनका प्राण नीचे अंग से जाएगा, नीचे गति हो जाएगी, क्योंकि उनको अरे मैं इतने प्रतिष्ठा वाला अभी यहाँ पर हूँ, अभी मैं उसी गति में जा रहा हूँ उसी योनि में, तब तुरंत उनको पायखाना पेशाब होने लगेगा, उन नीचे योनियों से रक्त भी बहने लगेगा। कब समय कई बार वो टट्टी जाते हुए ही प्राण चले जाता है उसी योनि से, माने उदेंद्रिय से मूत्रेंद्रिय से उनको प्राण चले जाता है। अभी समझना इसका उसका अगले जीवन नीचे योनि में जाने वाला है, ये प्रमाण है, उपनिषद भी बताया है, इसलिए लगभग वैसा होता है। लोक व्यवहार में भी स्वामी जी हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं, जी जी, कोई आदमी जैसे वो जब कई आदमी मिनिस्टर बन जाता है तो उसको खूब तेज आ जाता है, जी जी, जिस दिन उसका मिनिस्ट्री चला जाता है फिर वैसे ही वो कोई काम का नहीं, लोगों को पूछने वाला भी नहीं। इधर हम देखते हैं, रोज देखते हैं ऐसे लोग। हाँ, इसीलिए हम लोग ये क्या कह रहे हैं, उपनिषद तो भी कह रहे हैं, हाँ आप इसी जीवन में उच्च से उच्च कर्म करके और अच्छे से अच्छे लोक में भी जाए, आत्मज्ञान का प्राप्त ना हो, वो असुरी कहाँ गए, तुम असुरी कैटेगरी में होगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ, एकत्व बोध नहीं हुआ, अभेद दर्शी देख रहे हैं। जहाँ अभेद दर्शन देखता है माने ये मैं अलग हूँ ये अलग है, जहाँ पर अभेद रहेगा वहाँ ईर्ष्या होगा, अरे हमसे ये बड़ा है,
ये हमसे हम छोटा है। अगर एक ही मैं ही हूँ, एक ही वेद हो गया, अगर वहां पर ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। जब तक ये वेददर्शी द्वैत रहेगा वहां वेद होगा। वो जहां वेद होगा वहां पर अज्ञान होगा, जहां अज्ञान होगा वो असुर कहाँ गया यहाँ पर। इतने ही इसको समझने के लिए यहाँ पर भाष्य में ये बोल रहा है। ये अज्ञानी का जो निंदा कर रहा है, असुरिया, असुरा मतलब कौन इंद्रियों में बोलने वाला असुर है। ये परमात्मा भावम अद्वयम अपेक्षा देवादया अपि असुरा, यही बताया। परमात्मा भावम, परमात्मा का अद्वय भावम अपेक्षा देवादया अपि असुरा, माने जो परमार्थिक भाव से उनको अद्वैत भाव नहीं है, द्वैत भाव है। द्वैत भाव से देवता लोग भी असुरी है यहाँ पर, क्योंकि देवता लोग भी वहां जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग में जाने का बाद भी उनका क्या रहेगा, देह भोग रहेगा। मैं भोगने वाला हूँ, मैं अच्छे से अच्छा भोग करूँ, शासन करूँ। वहां भी इंद्र, वरुण, यमा, एक दूसरा उपनिषद में दिया गया। देवलोक में भी कंपटीशन रहता है जी, देवलोक में जाने के बाद भी वहां भी सभी लोग एक जैसा सुविधा नहीं मिलता। देवलोक में भी, देवलोक में भी कुछ लोग बड़े भवन में इंद्र का समीप में जो अच्छा उत्कृष्ट कर्म किया गया, उनका भोग थोड़ा बहुत उत्कृष्ट भोग मिलेगा। और वो अमृत पिएगा, उसमें भी तारतम्य रहेगा। हम लोग सुनिए, ये जल पानी कहते हैं ना, जल पीने वाला, किसी का तो साधारण पानी देता है, वीवीआईपी की हम लोग बिस्लरी वाटर देते हैं ना। अमृत में भी उनको भोगने में भी सुख सुविधा रहने के लिए भी उनको उतने सुख सुविधा होगा स्वर्ग में, ये शास्त्र कहता है। वहां पर इसी शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाएंगे तो शरीर तो स्थूल शरीर भी यहीं दबताता है, जलाता है। वहां सूक्ष्म शरीर जाके वहां एक भोग शरीर मिलता है। जो भी आदमी स्वर्ग जाने वालों को दूसरा शरीर मिलता है, इंस्ट्रूमेंट, उपाधि, सूक्ष्म उपाधि मिलता है वहां पर। अब उसी उपाधि से आपको भोग सके। अगर आपका इच्छा हो गई मन में, आई अभी मैं अच्छे से अच्छा इंद्र का सा, रंभा का सा तुम नाचना है, मन में सोचते ही रंभा आके आपका सामने खड़ा हो जाए। मानसिक रूप से जो चिंता करेंगे वो चीज आपके सामने आके उपस्थित हो जाए। इसलिए वहां विचार करने का कोई उपाय नहीं है स्वर्ग में। इसलिए स्वर्ग का भी असुर लोग कहाँ गया। हर कोई आदमी स्वर्ग गया, चलो मैं अभी आत्मा का विचार कर लूं, थोड़ा सदस्य विचार करूं, उपासना करूं। शरीर में है और शरीर में वहाँ भोग शरीर है, इसलिए वो भोग ही नहीं, वो संभव ही नहीं है। इसलिए भोगायतन है, बराबर, इसमें कर सकता है। इसी में मनुष्य जीवन में ही मुक्ति का ज्यादा से ज्यादा बोला गया। छाया, तपा, कर्म लोके इत्यादि कठोपनिषद में जो बताया गया, देवलोक में थोड़ा बहुत छाया जैसा हो सकता है, क्योंकि मनुष्य लोग की पूरा साधन है मोक्ष पाने के लिए। ये मन एवं मनुष्याणां कारणं बद्ध मोक्ष। देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य लोग भी जी ताकि हम अगला जन्म सुधार लें। हाँ, जीवन को भोगना है तो देवलोक जाओ। देवलोक जैसा, अमेरिका जैसा, ये हमारा जो मनुष्य लोग जो भारतवर्ष है ना, उपासना, कर्म, आध्यात्मिक जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए भारतवर्ष जैसा जो हिंदू जैसा देश दूसरा देश नहीं है। और ये अपना हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग यहाँ रहकर अरे हम कहाँ पढ़ा है भाई, हम लोग तो ये पानी नहीं आ रहा है, इतने गर्मी हो रहा है, पोल्यूशन है, जहाँ हर जगह में गंदगी है, वैसा सोचता है। हर मंदिर में वैसा सब नीट एंड क्लीन नहीं रहता है, किंतु वो नीट एंड क्लीन भौतिक स्तर पर वैसा है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर अपना भारतवर्ष में इतने दान होता है, इतने दक्षिणा होता है, इतने लोगों का अन्नदान होता है। हर आदमी कोई ना कोई खिलाता है, कोई ना कोई गरीब को दान देता है, कोई ना कोई अरे भिखारी रहे तो भाई वो गरीब होते हुए भी उनका मन आता है, उससे उनका साधन हो रहा है। वैसे ही ये भारत देश में वैसे नहीं है, हर चीज पैसा ही है। अगर आपको बाहर में एक आदमी प्रवचन करेंगे तो पैसे पहले उनको अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, फिर वो लोग उनको बुकिंग करके टिकट होता है, टिकट होके उनको पूरा खरीद करके वो लोग आके उस दिन संडे एक दिन देख के रिट्रीट करेंगे, पैसे दे के प्रवचन सुन के चले जाएंगे। क्योंकि वैसा अपना भारतवर्ष में हर जगह में कथा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, लोग चाहते हैं यहाँ लोग आके सुने,
किंतु समाज में मंदिर है, मंदिर है, हर बाहर में वैसा नहीं है, वैसे नहीं है। घर में मंदिर है। जिसका हाथ में टिकट है वही सत्संग का अधिकारी है वहां भी। स्वामी विवेकानंद ने जब प्रवचन दिया, कई लोग बीच में जो बीच के ब्रोकर लोग रहते हैं ना, ये तो विवेकानंद से प्रवचन बढ़िया देते थे अंग्रेजी में, और उनका लोकल तो नहीं जानते थे, लोकल कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज करना। जो ऑर्गेनाइज करने वाला खूब लूटा, कहाँ कुछ पैसे देते थे, ज्यादा से ज्यादा वही लूटते थे। बाद में समझ लिया विवेकानंद जी आप पूरा लूट रहे हैं मेरा नाम से। वैसे कई संतों को हुआ, क्योंकि वहाँ पैसे लेकर लोग आते हैं, वहाँ ऊपर में कुछ नहीं होता, इसलिए वो सब असुरी लोग है। और परमात्मा भावनम या अद्वैत दृष्टि से माना परमात्मा भावम अद्वयम अपेक्षा देवताया भी असुरा। जो पारमार्थिक दृष्टि से, जो अद्वैत दृष्टि से देवता लोग भी असुर यहाँ कहा गया। तेषांश स्वभूत लोका असुर्य नामा। स्वभूत लोका माने उन जो लोग जो भूतों में जो जा रहे हैं, जो लोक में, वो लोग भी असुर लोक भी है। तेषांश स्वभूत लोका माने जिस जिस लोक में गया, अज्ञान का वजह से द्वैत यहाँ जो अद्वय दृष्टि नहीं है, वो लोग असुरी है। असुर नामा, नाम शब्द अनर्थ को निपाता। यहाँ पर नाम शब्द का कोई अर्थ नहीं है, वो नामा बोल के दिया गया है एक अर्थ का। यहाँ अनर्थ को निपाता मतलब इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। ते लोकाः, यहाँ पर लोका मतलब कर्मफलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि। यहाँ ते लोका मतलब कर्मफल भोग करने वाला, कर्मफल को देखने वाला, देखते हुए, भोगते हुए, अनुभव करते हुए, वो जो जहाँ जन्म ले रहा है ना, उसी का ही यहाँ पर लोक कहा गया। मैं पहले बताया ना, जो जन्म जिस योनि में कर्म का अनुसार, कर्म फल का अनुसार जिस योनि में जा रहा है, उसी का ही यहाँ पर लोक कहा गया। अरे लोका मतलब कर्म फलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि। हाँ, वो लोगों को देखते हुए, अनुभव करते हुए, भोगते हुए, जिस कर्म किया हुआ आदमी फिर अगले जीवन में जहाँ जिस योनि में जाके वो जन्म ले रहा है, उसी का यहाँ पर लोक कहा गया। जहाँ जहाँ भी कर्मों के भोग शेष अभी भी अगर है, तो वो अद्वैत नहीं है, वही है। वो इसीलिए कहते हैं असुरी है। असुरी है, क्योंकि जहाँ द्वैत देखता है तो असुरी है, यहाँ पर कहा गया। किंतु लोक दृष्टि से नहीं, ये पारमार्थिक दृष्टि से, उपासना दृष्टि से, कर्म दृष्टि से वो तो अच्छा ही है। क्योंकि ये भूलोक में कहाँ कहाँ कर्म करने का वजह से, कहाँ कुछ बनने का वजह से वो देवलोक में वहाँ जा रहा है, वहाँ वो कर्म उपासना दृष्टि से थोड़ा अच्छा ही है, किंतु ये ज्ञान का दृष्टि से वो असुरी कहा जा रहा है। ये बात है, माने कर्म को निंदा करने के लिए, ज्ञान को प्रशंसा करने के लिए, वो निंदार्थ निंदा नहीं है, निंदा प्रशंसार्थ कर रहा है, इसलिए ये बताया। पहले बताया ना, प्रशंसार्थ निंदा है। भुंजन्ते इति जन्मानि, लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि। अंधेन, अंधेन मतलब अदर्शन आत्मकेन अज्ञानेन। अदर्शन आत्मा में जो दर्शन नहीं कर रहा है, दर्शन मतलब देखना, पहले बताया ना, दर्शन मतलब अनुभूति, जो अनुभूति। यहाँ अदर्शन आत्मा, आत्मा का अदर्शन होने का वजह से अज्ञान, वो अज्ञान वजह से इनका अंधा कहा गया। अंधेरा मतलब अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं है। हाँ, आत्मा का अदर्शन माने दर्शन नहीं हुआ, एक आत्मबोध नहीं हुआ, उसी का ही यहाँ पर अंधा अज्ञानी कहा गया। तमसा आवृता माना आच्छादिता, तमसा अंधेन आत्मा, यहाँ पर असुरिया नाम शब्द अनर्थ को निपाता, ते लोग ये बोले। अंधेन अदर्शन आत्मकेन अज्ञान, तमसा आवृता आच्छादिता, तान् स्थावरान्तान् प्रेत्य त्यक्त्वा इमं देहम् अधिगच्छति। तमसा मीन्स आवृता, मीन्स अंधेन आवृता। अज्ञान कैसे रहते हैं, अज्ञान वो अंधकार से रहते हैं ना, तो अंधेन आवृता, ये तमोगुण का सूचक बता रहा है। मतलब अनात्मा ज्ञान के घोर अंधकार से आच्छादित जो स्थावर, जो वनस्पति तत्व की योनियां प्राप्त करते हैं। माने जो ज्ञान के अनुरूप नहीं चले, तो जो अनात्म ज्ञान के घोर अंधकार, ये अनात्म ज्ञान का ही घोर अंधकार को यहाँ पर तमसा
दो आवृता आच्छादिता कहा गया तान स्थावरांतान प्रेत्या स्थावरांतान प्रेत्या मतलब शरीर छोड़ने का बाद त्यक्त्वा इमं देहम अभिगच्छन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम जैसा कर्म वैसा फल यथा कर्म यथा श्रुतम माने जैसा कर्म है वैसा गति उनको मिल जाता है सुख जैसा कर्म किया गया उच्च कर्म उच्च जाति में नीचे कर्म किया नीचे योनि में और जैसे जैसा कर्म किया वो वैसा वैसा गति कीट पतंग जब जाएंगे उसी का यहाँ पर लोक कहते बुझते दुष्यंते इसी लोका कहा गया इसी का ही जो कर्म का फल का अभिगच्छन जीवन मरण के चक्र में घूमते ही रहेंगे पुनरपि जननम पुनरपि मननम यही लोका है वही यथा कर्म यथा श्रुतम यहाँ पर बताया गया एके च आत्महना आत्मानं नन्ति इति आत्महना एके च आत्महना आत्मानं नन्ति इति आत्महना एके च वो लोग कौन है वो लोग आत्महना आत्मानं गति इति आत्महना केते जनाः यहाँ पर आत्मा को मारने वालों को आत्महन कहते हैं आत्मघाती लोग ऐसा कौन लोग है जो अज्ञानी होता है उनका ही कहने का मतलब है कि इतना जानने के बाद भी अगर आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं करे तो वो अज्ञानी है यही कहा जाए ये आत्महना आत्मानं ग्रंथि इति आत्महना एते जनाः यो अविद्वांसः अविद्वांसः माने अज्ञानी लोग जो भी आत्मज्ञान का प्राप्त होने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं वो भौतिक सुख के लिए दौड़ रहे और वो स्वर्ग भी जाए ब्रह्मलोक भी जाए वहाँ भी कोई सुख साधन ही है मगर विवेक का साधन नहीं है वहाँ पर विवेक साधन ना होने का कारण वो जितने दिन उनका पुण्य फल है वहाँ पर भोगेंगे पुण्य फल होने का बाद फिर वो वापस ही मनुष्य लोक में अथवा सुगर डूबर योनि में जाना है इसलिए वो देवलोक ब्रह्मलोक पर्यंत भी असुर ही कहा गया ज्ञान का दृष्टि से यही है जो अविद्वांस माने जो केते जना अविद्वांस कथम ते आत्मानं नित्यं हिंसन्ति वो लोग कैसा आत्मा को हर रोज घात कर रहे हैं माने आत्महत्या कैसा कर रहे हैं लोग यहाँ एक प्रश्न आता है पूर्व पक्षी में आक्षेप कर रहा है यहाँ पर कथम ते आत्मानं नित्यं हिंसन्ति आत्मा तो यहाँ पर मैं वो आनंदगिरी से लिखा था तो आत्मा में आनंदगिरी में अच्छे दिया गया लोक व्यवहार में तो आत्मा का शरीर को ही आत्महन कहते हैं जो आत्महत्या आत्मघाती की हम लोग कहते हैं जो शरीर को मार डालता है तो आत्महत्या कहते हैं आपको अविद्वान को आत्महत्या कैसा कह सकते हैं यहाँ पर लोक व्यवहार में का विरुद्ध हो रहा है आपका बात वो प्रश्न पूछ रहे हैं नहीं वो वैसा बात नहीं है हम लोग आत्महन वैसा भी कह सकता है जैसा एक समाज में उच्च आदमी है जी उनका नाम यश धन संपत्ति बड़ा धार्मिक आदमी है समाज में वैसा वाला आदमी का कोई अपमान हो गया बड़े घर का आदमी है बड़ा जमींदार उसका एक बेटी ने एक नीचे आदमी का शादी हो किया नहीं तो कुछ कुकर्म कर डाला उनका तो मरण समान जाना जाता है ना कोई उच्च स्तर आदमी नीचे कर्म करे तो वो मरण से भी अधिक माना जाता है और उसी का उत्तर ये सिद्धांत दे रहे हैं यहाँ अशास्त्र वध इसको अशास्त्र वध कहते हैं माने मरण साधारण तो मार डालने के लिए एक कतार एक तुपा एक पिस्तौल कुछ तो कुछ ही शस्त्र चाहिए ना इसका यहाँ पर अशस्त्र वध कहा जाता है अशस्त्र वध मतलब बिना शस्त्र का ही मरण वो एक पूर्व पक्षी जैसा आशा करता है किसी की निंदा करना झूठ बोलना ये मरना ही है माने आत्मघाती है वो जो आदमी जितने उच्च कभी कुछ ही गलत नहीं किया उच्च जीवन जी रहा है उनका परिवार में कोई कुकर्म कर डाला ये तो उनसे ही कुछ कुकर्म हो गई लोग उनको अंगुल दिखाए तो उनको मरना समान हो गया उसी का ही अशस्त्र वध कहा जाता है शास्त्र में उनका अशस्त्र वध हो गया होगा वैसा अशस्त्र वध यहाँ पर ये कथम ते आत्मानं नित्यं हिंसन्ति मतलब यहाँ पर जो उत्तर दे रहा है अविद्या दोषेण विद्यमानस्य आत्मना तिरस्करणात् विद्यमानस्य आत्मनो यत् कार्यं फलं
अजरा अमरत्वादि संवेदनादि लक्षण। मतलब यहाँ पर अविद्या दोषे न विद्यमानस्य आत्मना, उनका अज्ञान का वजह से वो एकम सर्व नित्यम सर्वगतम जो आत्मा का पहले बताया था ना, आत्मा का अजर अमर स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, उसको वो अविद्या दोष से उसको नहीं जान रहे। उसको ना जानना का वजह से ये इसको आत्मा का गाती कहा गया। आत्मा गाती मतलब आत्मा को ना जानना ही आत्मा गाती है, क्योंकि आत्मा को जानने का साधन पूरा पूरा आपका पास है। आत्मा का जानने का साधन आपका पास होते हुए भी आप दूसरा कुछ देख रहे हैं। आपका पास सब कुछ ही व्यवस्था है जी, सब है आपका पास। आपका पास होते हुए भी दूसरों का पीछे बहिर्मुख होकर दूसरों का, आपका पास तो घर में बड़े बड़े आपके पास संपत्ति है, संपत्ति खूब है, दूसरों का चाराना आटाना का पीछे सब छोड़ के वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अमृतत्व का साधन आपका पास है। वो अमृतत्व को साधन को आपको छोड़कर, अमरत्व होने का वो छोड़कर ये मरणशील इंद्रियों को क्षणिक भोगों के लिए जो दौड़ रहा है, साधन इकट्ठा करके तो पैसा कमाना। अभी जितने भी धनिक लोग हैं, माने बड़े बड़े हो, उनका पदवी भी बड़ा हो, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, कलेक्टर, बड़ा उनका सेक्रेटरी में उन्नति अधिकारी भी हो, अगर उनका पहुंच अगर ओनली भौतिक स्तर पर ही है, कोई भी असुरी है। व्यवहारिक में वो बड़ा ही हो, किंतु पारमार्थिक दृष्टि में ये बाला है, मूर्ख माने अज्ञानी है। यही बोल रहा है, क्योंकि वो साधन होते हुए भी आपको नहीं जान पा रहा है, इसी का ही आप निंदा कर रहा है। तत् अविद्या दोषेण अविद्यमानस्य आत्मना तिरस्करणा, जो आत्मा का यहाँ पर तिरस्कार हो रहा है, इसी का वजह से उनको यहाँ पर अविद्या अज्ञानी तिरस्कार किया गया। वे लोग अर्थात कर्मफल रूप वे योनियां जो इंद्रियों द्वारा देखने में आती है तथा भोगी जाती है, इस शरीर को छोड़ने के बाद वे लोग अपने कर्म तथा ज्ञान के अनुरूप अज्ञान को तो घोर अंधकार में जाता है। और वो विद्यमानस्य आत्मनो यत् कार्यं फलम् अजरा अमरत्वादि संवेदनादि लक्षणं तत् अतस्यः इव तिरोभूतं भवति इति प्राकृत अविद्वांसो जनाः। ये लोग कैसा है, मीन्स आत्मा को भरने वाले को आत्महन कहते हैं। ऐसे कौन लोग हैं, मतलब ये बता रहे हैं जो अज्ञानी होते हैं, कैसे वे लोग हैं, आत्मा का निरंतर हनन करने योग्य रहता है। आत्मा का हमेशा हनन कैसे करता है, मतलब अविद्या रूपी दोष के कारण जो चिर विद्यमान आत्मा की उपेक्षा करते, हमेशा आपका साथ रहने वाला आत्मा का उपेक्षा करके बहिर्मुख होने वाला लोगों को यहाँ पर अविद्वांस जो आत्माहनन कहा गया। आत्माहन जना प्राकृत अविद्वांसो जना आत्माहना उच्चते। प्राकृत मतलब जो प्राकृतिक रहते हैं, जैसा पशुवत, प्राकृत मतलब यहाँ कहा गया पशुवत व्यवहार। जैसा गाय है, घोड़ा है, पशु है, उसको जब यहाँ टट्टी आए तो वो विभाग नहीं करेगा, वो करेगा ही। तो जो कुछ उनको खाने का इच्छा हुआ है तो दूसरा पराया सोचेगा नहीं, तुरंत मुंह वहाँ डाले, क्योंकि वो प्राकृतिक है ना। यहाँ जो बहिर्मुख पुरुष भी प्राकृतिक ही है, जब मन में भोग उठा विवेक नहीं करेगा, तो तुरंत जाकर उसको भोगने का उपाधि ढूंढेगा। ये साधन कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वो होटल में मिलेगा, वो लॉज में मिलेगा, कहाँ जाना, उसका साधन करके उनको भोगने के लिए तुरंत वो रवाना हो जाता है। ये अज्ञानी का कारण ये होता है। अविद्वांसों को आत्माहना बताया गया, ते ही आत्माहना दोषेन संसरन्ति। वही ये आत्माहना दोषेन मतलब ये आत्मघाती का दोष से संसरन्ति मीन्स वो जन्मा मरण ये घूमता रहते हैं। वैसा वाला लोगों को यहाँ पर आत्माहना शब्द से कहा गया। इसी का अगर दूसरे ढंग से आनंदगिरी में कुछ भगवत गीता में मैं दूसरा 2-3 भाष्य पढ़ा था, अद्वैत भाष्य, द्वैत भाष्य, मैंने 2-3 तरह का भाष्य पढ़ा था। भाष्य ये
शंकर भाष्य नहीं पढ़ता हूँ, दूसरा भाष्य भी देखता हूँ। कई कई भाष्यों में कई कई उल्लेख दूसरा वर्णन किया जाता है। और या अभी आत्मा का उद्धार करने वाला कैसे है, भगवान भगवत गीता में कहा गया, उद्धरे आत्मा आत्मा नात्मान अवसादये आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। अगर जो आदमी आत्मा का उद्धार करे तो आत्मा अपना मित्र बन जाएगा, आपको और आगे ले जाएगा। अगर ये भी बताता है ना, वैसे ही पुराणों में भी आप भगवान का तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो भगवान आपका तरफ 10 कदम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा बताता है ना, बोलता है ना। वैसे ही उद्धरे आत्मा आत्मा, आप आत्मा उद्धार करने के लिए आप उतरेंगे तो आत्मा आपको और आगे ले जाएंगे, आपको आत्मा ज्ञान करवा देंगे। आत्मा एवं आत्मनो बंधु, अब उसी आत्मा ही जीवात्मा ही आपका बंधु हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। मित्र होके आपको अच्छा से रास्ता दिखाएगा, क्योंकि अंतर्मुख से अपना आत्मा ही, आपका मन ही आपका गुरु है, मन ही गुरु है। भौतिक गुरु आपको थोड़ा देर के लिए मदद करेगा, किंतु अंतिम चरण में अपना मन ही आपका साथ देगा। विवेक सदसद विकार विवेक करने वाला मन ही है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कौन सा लेना कौन सा पकड़ना, ये सब मन ही निश्चय करता है, मन बुद्धि। इसलिए आपका मन ही आपको बंधु बन जाता है, मित्र बन जाता है। और आत्मा एवं रिपुरात्मा, अगर इसका विपरीत जाएंगे तो आपका आत्मा ही आपका शत्रु बनकर आपको अधोगति में ले जाए, जैसे आसुरी लोक में पहुंचा देने वाला भी मन ही है। इसलिए अपना मन से ठीक ठीक विवेक करना है, ये शास्त्र का बात बताया गया। और अगर एक आत्मा का अपना आपको उद्धार करना है तो एक भी उपनिषद भी कहता है, ये चेद अवेदी अतसत्यमस्ति, ये चेद अवेदी अपसत्यमस्ति, न चेद अवेदी महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्य अस्मान् लोकान् अमृता प्रेत्य अस्मान् लोकान् अमृता वहन्ति इत्यादि मंत्र है। ये चेद अवेदी अपसत्यमस्ति, माने इसी जीवन में अगर हम लोग मुक्त हो गए तो जन्म सार्थक हो गया। अगर इस जीवन में अगर मुक्त ना हो गया, महती विनष्टि, अगर फिर जन्म लेना, फिर गर्भ मातृ गर्भ में जाना, यातना, मतलब एक गर्भोपनिषद में कुछ ये कहेगा, एक जगह में उल्लेख किया गया, मातृ योनि में जीव का कितने यातना होता है, वो यातना फिर झेलना पड़ता है। इसलिए वो सब योनि से बचने के लिए और इसी जीवन में अंततोगत्वा अगर मुक्ति भी नहीं हुआ, मुक्ति होने का मैं कल बताया था ना, क्रमनाश नहीं होता, प्रत्यावायो न विद्यते, क्रमनाश नहीं होता बोले भगवद गीता का एक श्लोक में बताया था कल। मान इस जीवन में हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो अगले जीवन में उसी से ही हमारा, उसी जीवन में जिस लेवल में हम लोग गति था वहां से ही शुरू होगा रवाना, फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। इसलिए क्रम नहीं आ होगा, एबीसीडी से शुरू नहीं करना। आप क्लास में खत्म हुआ तो 9th में एडमिशन, हाँ 9th से ही फिर नहीं होगा, मतलब आप एक क्लास में नहीं आना पड़ेगा। ये शास्त्र यही बताया गया, माने जो भी आप कर रहा है वो वृद्धा नहीं होगा, कर्म फल का कभी वृद्धा नहीं होगा, ये शास्त्र का बताया गया मार्ग है। किंतु अगर आप लोग कुछ भी भोग करेंगे, आप ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती अर्जुन, आप कर्म करके ब्रह्मलोक पर्यंत भी जाए, जब भी आपका वहां क्षीण हो गए तो फिर आप ब्रह्म भुवनालोक स्वर्ग ब्रह्मलोक पर्यंत जाए तो भी पुनरावर्ती अर्जुन, क्षीण पुण्य मध्य लोक के विषय में जो कहा गया ना, वो गीता का ही सार जो बताओ सार गीता में भी है, यही गीता का ही बोला गया। हाँ, इसलिए वो अशाश्वत है, ब्रह्मलोक स्वर्गलोक बड़ा जहाँ भोग विलास ये थोड़ा देर के लिए आपको रहने वाला, इसलिए इसका आत्महन अज्ञानी अंधेर तमसावृता नाम से यहाँ पर कहा गया। और भगवद गीता में और एक श्लोक है, आसुरी संपत्ति योग 16वां अध्याय है, आसुरी संपत्ति योग नामक। अनेका चित्त विभ्रांता मोहजाला समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतंती नरकेषु च। जो अनेक चित्त विभ्रांता माने अनेक प्रकार का चित्त वाला, भोगने वाला, एक निर्णय नहीं ले पा रहा है, एक रास्ते में नहीं चल पा रहा है, थोड़ी देर के लिए उधर घूम रहा है, थोड़ी देर के लिए उधर घूम रहा है, थोड़ा उधर जाना चाहता है, तो नाम चाहता है, यश चाहता है, भोग चाहता है, वैसा अनेक तरह का जो चित्त वाला वो
वो क्या कर रहा है मीन्स वो आसुरी जन्म में जाता है वो अनेक चित्त विभ्रांति वाला प्रसक्ता कामभोगेशु कामभोग का पीछे दौड़ने वाला पतंती नरकेशु माना नरक योनि में कीट पतंग इत्यादि योनि में जाता है यहाँ बताया गया। अगर हम लोग सोचते हैं ना जी हम लोग बड़े बड़े पदवी मिलेंगे बड़े बड़े व्यवस्था में रहे तो सुख मिलेगा, वैसे साधारण तो हर आदमी चाहता है बड़ा होने के और बड़ा होना चाहता है, मगर बड़ा होना हमेशा अच्छा नहीं है, खतरा भी होता है। कभी 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 हम लोग को प्रमोशन होता है, ऊपर में चढ़ता है, नीचे गिरे तो जब जो लेवल में रहा था उससे दुख ज्यादा हो जाता है। और एक बार राम जी दरबार लगाया था, राम जी दरबार लगाया तो उस दिन कोई नहीं आया, लोग आते हैं ना उनके पास विचार के लिए। और एक दिन जब भी कोई भी आते तो घंटी बजेगी। एक दिन तो क्या हुआ था, कुत्ता आके घंटी बजाए कुत्ता, और राम जी बोला अरे कौन आया देखो, अभी दरबार लगाने का समय हो गई, कौन आया देख लो। बोले तो वहाँ दरबार देखा, वहाँ यहाँ पर तो स्वामी राजा जी राम जी यहाँ पर कोई नहीं है, एक कुत्ता खड़ा है, उसको बुलाओ। वो बोला तुम घंटा क्यों बजाया, तुम्हारा क्या है, क्या तुम्हारा बताना क्या है, कुछ क्या विचार तुम्हारा, क्या शिकायत है तुम्हारा बताओ। राजन मैं तो एक रास्ते में खड़ा हुआ था, मैं तो किसी का कुछ हानि नहीं किया, हानि नहीं पहुंचाया, मैं अपना आप में था। ये ब्राह्मण आदमी आके हमको पत्थर से मारा, हमको चोट लग गई, हमको न्याय चाहिए क्योंकि आप तो न्याय का राजा है, आपका राज्य में तो न्याय चलता है, किंतु ये ब्राह्मण हमको क्यों मारा। फिर ब्राह्मण को बुलाया गया, देखो भाई तुम ये कुत्ता को क्यों मारा। राजन मैं तो स्वरूप से थोड़ा ब्राह्मण हूँ ना, मुलायम का आदमी हूँ, मैं सोचा ये काटे के बोले मारा, ये तो रास्ते में भोग रहा था, भोगे वो अपना आप में भोग रहा था उनका स्वभाव से, वो भोगे तो ये डर गया, इसको रास्ते से हटाने के लिए पत्थर मारा, उसको चोट लग गई। फिर वो कुत्ते ने बोला देखो, राम जी ने बोला कुत्ते ने बोला मेरे तो स्वाभाविक है भोगना, आप तो सृष्टि का क्रम है, सृष्टि का प्रकृति का नियम है, मैं तो अपना स्वाभाविक रूप से मैं अपना आप में भोग रहा था, मैं इसको काटने के लिए नहीं, उसका पीछे भी दौड़ा नहीं, वो काटना भी नहीं है, भोग नहीं है, मेरा स्वभाव का वजह से मैं भोगा। फिर वो हमको क्यों मारा, फिर राम जी ने बताया, पूछा उनको, फिर तुम्हारा हिसाब से उनको क्या दंडा देना है, क्या दंडित करना है, तुम ही बताओ, ये ब्राह्मण को क्या शासन करना, क्या दंडित करना, तुम ही बताओ। बोले कुत्ता को पूछा, कुत्ता ने बोला राम जी इनको बड़ा आश्रमों में महामंडलेश्वर बना लो, बड़े आश्रमों में बड़े महामंडलेश्वर को बना लेना। हाँ, तभी कुत्ता ने राम जी ने विचलित हो गया, अरे तुम तो इनको दंडित करने आया, दंड शासन करने, फिर उनको वैसा की बात क्यों कह रहा है। राम जी मैं पिछले जीवन में मैं भी एक बड़े आश्रम का महंता था, अभी मेरा गति ये हो गई, अगर इनको इसी जीवन में महामंडलेश्वर बना के बड़ा आश्रम में, अगले जीवन में समझेगा कुत्ता हो गया, वो पत्थर खाएगा तभी उनको क्या लाएगी, वो कैसा, वो उसको सिखाने के लिए। हाँ, इसलिए पदवी पोस्ट वो स्थायी नहीं रहता है, एक बार राजा बनता है, एक बार कीट बनता है, एक बार पतंग बनता है, एक बार जैसा पावर रहता है तो समय समझता है। इसलिए ये उपनिषद कह रहा है ये सभी लोग आसुरी लोग हैं, ये भौतिक धन संपत्ति के लिए, नाम यश के लिए मत दौड़ो, ये नाम यश स्थायी नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मलोक स्वर्ग तक भी स्थायी नहीं है। ब्रह्मा जी का भी दुख होता है, आप पुराण में पढ़ा होगा तो कहा ये ब्रह्मा जी ने तपस्या कर रहा था, दूसरे ब्रह्मा को देखे ये विचलित हो गए, कौन है ये मेरा पदवी छीन लेगा। वैसा ये लगे रहते हैं जी, ये भौतिक स्तर पर भोग का इच्छुक आदमी एक का पीछे एक लगे रहते हैं, और इच्छा समाप्ति कभी नहीं होगा। एक गांव में एक आदमी अगर मेंबर जीत गया, वार्ड मेंबर, वो चेयरमैन होना चाहता है, चेयरमैन होना है तो एमएलए होना चाहता है, एमएलए होता है एमपी होना चाहता है, एमपी वाला मिनिस्टर मंत्री से प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री का और दूसरा कुछ, वो
अगर वो हो गया तो वो इंद्र चाहता है, इंद्र पदवी चाहता है, इंद्र चाहता है ब्रह्मा पदवी। ये इतने तक ये शास्त्र में है ये बात। ब्रह्मा भी, इंद्र भी ब्रह्मा पदवी चाहता है, ब्रह्म चाहता है शिव पदवी, शिव चाहता है विष्णु पदवी। ये इसका कोई व्यवहारिक जीवन में उच्च जाने का कोई हद ही नहीं है। इसलिए एक सकाम उपासना, सकाम कर्म करने वाला ये उपनिषद बताया सभी एक असुरा लोग है, आत्माघाती, आत्महंतक। इसको ज्ञान को प्रशंसा करके अज्ञान का निंदा करने के लिए यहाँ कहा गया। अज्ञान का निंदा, ज्ञान का प्रशंसात्मक निंदा, निंदात्मक निंदा नहीं। उपनिषद तो अपना आप को निंदा नहीं करता है ना। अगर हमको यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये एकदम रगड़ता है ना यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको शांत होने के, वैसे ही उपनिषद भी जब अज्ञान को, ज्ञान को बढ़ाने के लिए अज्ञान को निंदा कर रहा है। निंदात्मक निंदा नहीं, प्रशंसात्मक निंदा यहाँ पर कहा है। ठीक है, यहाँ पर ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आपको बहुत फल ले आ रहे हैं। हाँ, ये पेड़ में हो रहे थे ला रहा है ये विष्णु से भी बहुत फल लाया, कर्म फल बहुत मिल रहा है आपको। कविता तो कविता है ना, बहुत ही अच्छी चीज। अच्छे आप लोगों का नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, हर हर महादेव।